प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हम सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन का अध्ययन करेंगे। सिंधु सभ्यता के अवशेषों से सहज ही ये अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु समाज में अनेक वर्ग थे। विभिन्न उपकरणों से यह प्रतीत होता है कि कुंभकार, राजगीर, बढ़ई, सोनार, दस्तकार, जुलाहे, ईंट बनाने वाले, मनके बनाने वाले इत्यादि पेशेवर लोग रहे होंगे। कुछ विद्वानों के अनुसार उस काल में पुरोहितों का एक अलग वर्ग रहा होगा। तत्कालीन समाज में उनका महत्वपूर्ण स्थान भी रहा होगा। राजकर्मचारियों एवं सेनाधिकारियों के अतिरिक्त व्यापारियों का भी विशिष्ट स्थान रहा होगा। गढ़ी वाले टीले में शासक, महत्वपूर्ण कर्मचारी, संभ्रांत एवं संपन्न लोग रहते होंगे तथा नगर के निचले हिस्से में सामान्यतः आम जन रहते होंगे। खुदाई में प्राप्त छोटे मकानों में श्रमिक वर्ग के लोग रहते होंगे। समाज में कृषकों एवं श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक रही होगी। हिंदू समाज की इकाई परिवार रही होगी। इस सभ्यता से भारी संख्या में नारी मूर्तियां मिली हैं। क्रीट और अन्य भूमध्य सागरीय सभ्यताओं के अंतर्गत मातृसत्तात्मक समाज पाया जाता है। इसी आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में भी मातृसत्तात्मक परिवारों का प्रचलन रहा होगा। सिंधुवासी अपने भोजन में गेहूं, जौ, चावल, दूध, फल, मांस आदि का सेवन करते थे। फलों में वे अनार, नारियल, नींबू, खरबूजा, तरबूज आदि से परिचित थे। स्त्रियों की मृण मूर्तियों से उनकी वेशभूषा की जानकारी मिलती है। इन मूर्तियों में उनके शरीर का ऊपरी भाग वस्त्रहीन है और अधोभाग में उन्हें घुटनों तक घाघरा जैसा एक घेरदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। कुछ मूर्तियों में स्त्रियों को पंखे की आकृति का एक विचित्र शिरो परिधान पहने हुए भी दिखाया गया है। प्राप्त पुरुष मूर्तियों में अधिकांशतः नग्न है। मोहरों पर उनके कटी प्रदेश पर पतला सा वस्त्र दिखाया गया है। कुछ मूर्तियों में पुरुषों को ऊपर शाल जैसा वस्त्र भी ओढ़े हुए दिखाया गया है। हड़प्पा से प्राप्त एक मृद पात्र के टुकड़े पर एक पुरुष आकृति को पायजामा के समान कोई परिधान अथवा पैरों से सटी धोती पहने हुए दिखाया गया है। पुरुषों में कुछ लोग दाढ़ी मूछ रखते थे और कुछ हजामत करते थे। उनमें केश सज्जा के कई प्रकार प्रचलित थे। स्त्रियां अनेक तरीकों से अपने बाल संवारती थी। बालों को संवारने के लिए कंघियों एवं मुख की छवि देखने के लिए दर्पण का प्रयोग किया जाता था। खुदाई से कांसे के बने हुए दर्पण और हाथी दांत की कंघियां प्राप्त हुई हैं। आभूषणों के प्रति परंपरागत आकर्षण का प्रथम अनुभव हमें सिंधु सभ्यता के काल में होता है। सोना, चांदी, तांबा, कांसा, हाथीदांत और विविध बहुमूल्य पत्थरों के उपयोग से निर्धन और धनाढ्य दोनों वर्गों के लिए उपयोगी और सुंदर आभूषण बनाए जाते थे। अंकों से बने आभूषण कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। खुदाई से हमें विविध प्रकार के मस्तकाभूषण, कंठहार, कुंडल, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, कंगन, भुजबंद, वक्ष मेखला और कटिबंध एवं पाजेबें मिली हैं। हाथीदांत, धातु, पत्थर एवं मिट्टी के बने श्रृंगारदान मिले हैं। सुरमादानियाँ और सलाइयाँ भी मिली हैं। उपलब्ध प्रमाणों से सिंधु सभ्यता के लोगों की आमोद प्रमोद प्रियता का भी उद्घाटन होता है। मिट्टी को पकाकर बनाई गई गाड़ियाँ विशेष लोकप्रिय खिलौना थी। खोखली गेंदों के आकार के झुंझुने मिले हैं जिनके अंदर छोटे छोटे कंकर भरे होते थे। मिट्टी से बनी चिड़ियाँ एवं मिट्टी से बने छोटे पिंजरों से ज्ञात होता है कि पिंजरे में चिड़ियों को पालने का प्रचलन था। बच्चों में कंचों का खेल भी प्रिय था। खुदाई में पांसे भी मिले हैं जिनका उपयोग द्यूत कीड़ा में किया जाता होगा। कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति, मोहरों पर ढोलक का अंकन और कुछ मोहरों पर
लिपि चिन्ह, सारंगी और वीणा जैसे प्रतीत होते हैं। ये सब सिंधु वासियों में संगीत और नृत्य की लोकप्रियता की ओर संकेत करते हैं। आखेट या शिकार भी मनोरंजन का साधन रहा होगा। मोहरों पर धनुष का अंकन मिलता है और तांबे से निर्मित तीर के अग्रभाग मिलते हैं। कुछ मोहरों पर जंगली गैंडे और हिरण के शिकार का भी अंकन मिलता है।